अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व नबियना व हबीबना व तबीबना व तबीब क़ुलूबिना व शिफ़ाअ सुदूरिना व क़ुर्रत अअयुनिना व मलजअना व मअवाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बारक व सल्लम अबदा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उलाइका अल्लज़ीना इम्तहना अल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अजरुन अज़ीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, अस्हाबे हुजूर नज्म है, नाव है तिरत रसूलुल्लाह की। मखदूम मोहतरम अलहाज मोहम्मद सईद खान साबरी और आपके इंतहाई देरीना रफीक और साथी बिरादर गिरामी हज़रत अल्लामा मुफ्ती खुर्रम इकबाल रहमानी दीदा मजबूर और तमामी स्टेज पे तमामी तशरीफ फरमा हज़रात उलमा ज़ुआमा खुतबा, हमारे साथी, हमारे दोस्त, दीन के खादिम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने सूरह हुजरात की एक आयत मुबारका की तिलावत की। सूरह हुजरात बुनियादी तौर पर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार के अदब को बयान करने के लिए नाज़िल की गई है और मुसलमानों को 6 अजीम नसीहतें फरमाई गई। इंशाअल्लाह कभी मौजू होगा उस पर अर्ज करेंगे। अल्लाह तआला शान इरशाद फरमाता है, उलाइका अल्लज़ीना इम्तहना अल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा। ये वो लोग हैं कि जिनके दिलों को अल्लाह ने परहेजगारी के लिए चुन लिया है। उलाइका अल्लज़ीना इम्तहना अल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा। अल्लाह ने इन लोगों के दिलों को परहेजगारी के लिए चुन लिया है। कौन लोग हैं ये? कुरान ने इससे पहले बताया, इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाह। वो लोग जो रसूलुल्लाह के सामने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिदा हुआ भी उम्मी व माली व इद्दी। उलाइका अल्लज़ीना इम्तहना अल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा से पहले फरमाता है, क्या फरमाता है? इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम। वो लोग जो अपनी आवाज़ों को नबी के सामने दबाते हैं, पस्त रखते हैं, खामोश रखते हैं। इंदा रसूलिल्लाह, नबी के सामने। हम जब मदीने मुनव्वरा में हाजिर हुए और आप भी इंशाअल्लाह हाजिर होंगे, जो नहीं गए अल्लाह ताला सबको ले जाए। जब आप रियादुल जन्नह में, वो जन्नत का टुकड़ा है, जब वहां पर जाते हैं तो रौज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ देखेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो कुरान करीम में या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तर्फ़ऊ अस्वातकुम की आयत नाज़िल फरमाई सूरह हुजरात की, वहां पे तहरीर कुंदा है खूबसूरत नक्श के साथ। तो अल्लाह तबारक व तआला तालीम देता है कि नबी के सामने आवाज को पस्त रखना है, धीमा रखना है, बुलंद नहीं करना। तो कुरान ने कहा कि वो लोग जो अपनी आवाजों को नबी के सामने नहीं उठाते, दबा के रखते हैं। उलाइका अल्लज़ीना इम्तहना अल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा। ये वही लोग हैं कि जिनके दिलों को अल्लाह ने तक़वा के लिए चुन लिया। तवील गुफ्तगू मैंने करनी भी नहीं और न इसका मौका है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे हमारे खुतबा, उलमा, हमारे साथी, हमारे बुजुर्ग और हमारे जवान जो है हमारे शागिर्द यहाँ मौजूद हैं जो गुफ्तगू इंशाअल्लाह करेंगे। मैं चंद निकात के तौर पर अर्ज कर रहा हूँ। मुझे बताएं कुरान किस पर नाज़िल हुआ? आप सदा जवाब देंगे।
कुरान खातिमुन नबीयीन सय्यदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नाज़िल हुआ या नहीं हुआ? और जिनके सामने नाज़िल हुआ वो कौन थे? वो हजरत साहबे किराम रिज़वान है। किसी की आवाज जरा सी बुलंद हो गई तो रब्बुल आलमीन ने सूरह हुजुरात नाज़िल फरमाई और ये बता दिया कि जिसकी आवाज नबी के सामने बुलंद हो वो जिसकी वो कौन है, अव्वल मुखातब कौन है, किनके सामने कुरान का नुज़ूल हुआ? जनाब वो सहाबा है। तो जब यह आयत नाज़िल ला तरफ़उ अस्वातकुम, तो सहाबा सरकार के सामने गुफ्तगू इतनी धीमी और नीची आवाज से करते कि बसा औक़ात इरशाद होता कि जरा बुलंद आवाज करके बोलो। मेरे रब को वो अदा पसंद आई। अल्लाह करीम ने नाज़िल फरमाया कि ये वो लोग जो नबी के सामने अपनी आवाजों को, मैं हज़रत अल्लामा मौलाना अबरार अहमद रहमानी साहब दामद ज़िल्लुहुल आली, बावजूद इसके के ज़ईफ़ भी हैं, बीमार भी हैं, लेकिन हिम्मत जवान है, अज़्म जवान है, हौसला जवान है। किसी भी जवान से ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह जो है आपका अज़्म हौसला। तशरीफ़ लाए, खुश आमदीद कहते हैं इस ऐवान की तरफ से। गुफ्तगू को आपके समाप्त करते हुए इख्तिताम की तरफ ले जाना चाहता हूँ। तो जब कुरान का नुज़ूल हुआ, ये आयत किसके लिए उतरी? उम्मत के लिए। मगर अव्वल मुखातब कौन है? सहाबा है। अल्लाह करीम फरमाता है ये वो लोग हैं जिनके दिलों को अल्लाह ने ईमान के लिए चुन लिया। लहुम मग़फ़िरतुन, और उनके लिए मग़फ़िरत यानी उनके गुनाहों की मुकम्मल माफी है। व लहुम अज्रुन अज़ीम, और उनके लिए बेहतरीन अज्र है। तो सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिन सहाबे किराम के लिए हुक्म नाज़िल फरमाया, ये फरमाया कि जी अबू बकर इसमें होंगे या नहीं होंगे, ये फरमाया कि उमर इसमें शामिल है या नहीं है, ये फरमाया कि उस्मान इसमें नहीं है, ये फरमाया कि अली इसमें नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला दलील दे रहा, उलाइक अल्लज़ीना इम्तहना अल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा, कि वो लोग जिनके दिलों को अल्लाह ने ईमान के लिए चुन लिया है। लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम, उनके लिए बेहतरीन की मग़फ़िरत है और बेहतरीन अजर है उनके लिए। तो जब अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब के सहाबा को जो है इनाम अता फरमा दे, अपने महबूब के सहाबा को अजर अज़ीम की बशारत दे दे, तो अब अगर कोई खड़ा हो जाए और खड़ा होकर कहे कि हम फलां सहाबी को नहीं मानते, हम फलां सहाबी को नहीं मानते, हम फलां सहाबिया को नहीं मानते, तो आप पूछे कि हम रसूलुल्लाह की माने या हम आज के इन कट्टुल्ली मुल्ला की माने, हम अल्लाह की माने या झूठे मक्कार दगाबाज इनकी माने? मुझे बताओ हमें किसकी माननी है, किसके कलाम को मानना है? अगर मोमिन है, मुसलमान है, तो अल्लाह के कलाम को, रसूलुल्लाह के फरमान को मानना है। अब दूसरी मुख्तसर बात यहाँ पर ये बड़ी अहम है। रब्बुल आलमीन ने इसी सूरह हुजुरात के अंदर इरशाद फरमाया वलाकिन्नल्लाह हब्बबा इलैकुमुल ईमान, और वो अल्लाह ने बेशक, लेकिन अल्लाह ने जरूर तुम्हारे सहाबा के लिए पसंद कर लिया है ईमान को। वज़य्यनहु फी कुलूबिकुम, और उसको मुज़य्यन कर दिया है उनके दिलों में। तो जब अल्लाह ईमान को पसंद फरमा ले, उनके दिलों को मुज़य्यन कर दे, तो जिसके दिल ईमान से मुज़य्यन है, एक गुस्ताख, एक बदतमाश, एक बदअदब हम सहाबा के बारे में कोई जुमले उठा सकता। सिद्दीक़ अकबर से झगड़ा है, क्या झगड़ा है जनाब? क्या झगड़ा है? सिद्दीक़ अकबर से बाग़ फ़िदक की बात करते हैं। मैं इस पर तो नहीं जा रहा, लेकिन इतनी सी बात करूं, अगर कोई विरासत किसी की होती है, जैसे हमारे मौलाना सैयद फैज़ हुज़ूर साहब तशरीफ फरमा है, अब अगर ये इंतकाल कर जाए तो इनकी विरासत किसको मिलेगी? मैं उनका बेटा हूं, मुझे मिलेगी। ऐसे ही मरना तो बरहक है ना, लेकिन मैं तो अपना हफ्ता पक्का कर रहा हूं। अर्ज़ ये है कि विरासत किसके लिए होती है? वारिसों के लिए। क्या विरासत सिर्फ बेटी के लिए होती है, बीवी के लिए नहीं होती? मुझे बताएं ना। सिद्दीक़ अकबर के पास हाजिर हुई हज़रत फ़ातिमा ज़हरा, बाग़ फ़िदक वालिद गिरामी रसूल पाक अलैहिस्सलाम का था हमें दे दे। आपने फरमाया, हुज़ूर पाक का फरमाने निशान सुन लीजिए, नानु माशरल अंबिया ला नूरिसु वला नूरस, हम अंबिया किराम के मुक़द्दस गिरोह न तो किसी को वारिस बनाते, न किसी के वारिस बनते। खातून जन्नत ने सुना, खामोश हो गए। अब बताइए मुझे, अगर आपको इतराज है तो सिद्दीक़ अकबर की साहबजादी हज़रत अम्मी जान आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा वारिसा थी नहीं?
हज़रत बीबी हफ्सा हयात की वारिस थी या नहीं थी, और दीगर अज़वाज मुतहरात की वारिस थी या नहीं थी, तो सिर्फ आप एक बीबी फातिमा को वारिस मानते और बाकी को निकाल देते, तो ये दीन तो ना हुआ ना। अज़ीज़ान मोहतरम, तो नारे बहुत लगते थे, मैं नौकर साहबा था। तो नौकरी आपको पता है 9 से 5 की जाती है, उसके बाद खत्म हो जाती है। नौकरी 9 से 5 की जाती है। हम नौकर साहबा के नहीं है, हम तो खातए सहाबा हैं, हम तो गुलाम सहाबा हैं, और गुलाम बेदाम गुलाम है। हमने कोई माल पैसा देकर जो है किसी को नहीं बेचा है, हमने रसूलुल्लाह की मोहब्बत में सहाबा को अपने आप को बेच दिया है। हम गुलाम सहाबा हैं, हम 24 घंटे नौकरी करते हैं, हम 24 घंटे गुलामी करते हैं, कि गुलाम जो है वो जो है ममलूक होता है, और सहाबा मालिक है हमारे, और मालिकों के लिए कटना मारना नौकरों का काम नहीं है, गुलामों का काम है। हम गुलामे सहाबा हैं, और हम सहाबा के लिए कट रहे हैं। जिन्होंने नौकरी की, डॉलर $1 रियाल इकट्ठे किए, घर चले गए। असल नौकरी कौन कर रहा था? आप और हम। और 75 साल हमारा मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती मुनीर रहमान जो है गुलामी कर रहा है। और ये बबांग दहल इस बात का ऐलान भी है, अवाम अगर तुम ना आओ, कोई भी ना आए, तो मैं अकेला ही रैली में चला जाऊंगा। तुम ना आओ तो हम अकेले चले जाएंगे। तो हम कोई मूसा अलैहिस्सलाम की कौम थोड़ी है जो हम कहें मूसा आप और आप तरफ जाके लड़े। हम तो कहते हैं मुफ्ती साहब हमारे सरों पर तशरीफ रखिए, हम गुलामाने सहाबा इंशाअल्लाह 12 सितंबर को सुबह 10 बजे सब के सब वहां पर मौजूद होंगे। अपने साथ 2-2 4-4 पर लेकर भी जाएंगे। बस मिले ना मिले, आपकी मोटरसाइकिलें, आपकी अपनी गाड़ियां, आपकी कारें, और ये भी ना हो अल्लाह ने 2 टांगे आपको दी हैं। बारिश में भी लोग अपने घरों को 12-12 किलोमीटर पैदल चल के आए थे। ये चंद किलोमीटर सहाबा के लिए अगर गाड़ी ना भी मिले तब भी इंशाअल्लाह बोलिए इंशाअल्लाह। लेकिन 10 बजे वहां पहुंचना है, 10 बजे पहुंचने के लिए 1 घंटे पहले निकलना होगा। अल्लाह जल्ल शाह आपका मेरा सब कहा इंशाअल्लाह। कभी प्रोग्राम की ऐलान समाप्त फरमाया, परसों जुमेरात था जामा मस्जिद अल मुस्तफा ज़मान टाउन कोरंगी 4 में ऐसी अजीम शान जलसा है। तमाम कायदीन इंशाअल्लाह मुफ्ती रहमान साहब भी तशरीफ लाएंगे, और जितने भी कायदीन हैं, बिलाल साहब कादरी साहब हैं, मुजफ्फर हुसैन शाह साहब, और दीगर तमाम जो रुफ़क़ा हैं, अल्लामा रेहान अहमदी साहब हैं, इंशाअल्लाह सब आएंगे। आपसे गुजारिश है कि आप हज़रात भी तशरीफ फरमाओ, और उलमा किराम से भी गुजारिश है कि आप भी तशरीफ लाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह, मैं दिल कहता है गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अनवर अत्तारी साहब, मोहतरमुल मकाम हाफिज मोहम्मद शाकिर अख्तरुल कादरी साहब मद्दज़िल्लुल आली भी रौनक अफरोज हुए, उनको भी खुशामदीद कहता हूँ। कारी नज़र हुसैन सईदी साहब रुकन जमात अहले सुन्नत मजीद कॉलोनी, वो भी जलवागर हुए, उनको भी खुशामदीद कहता हूँ। हमारे बहुत ही मोहतरम दोस्त हज़रत अल्लामा मौलाना रज़ाउल मुस्तफ़ा साहब, जो कि एक काफिले के साथ माशाअल्लाह हमारी इस कॉन्फ्रेंस में तशरीफ लेकर आए, इनको भी मैं खुशामदीद कहता हूँ। बिला किसी ताख़ीर के मैं मुल्तमिस हूँ मुहक़्क़िक़ अहले सुन्नत मैं इंतहाई अदब के साथ मुल्तमिस हूँ वाजिबुल एहतराम मोहतरमुल मकाम हज़रत अल्लामा मौलाना अबरार अहमद रहमानी साहब दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया से कि वो तशरीफ लेकर आए और आज की कॉन्फ्रेंस से अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। नामुदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिही व हबीबिहिल करीम व अला आलिही व सहबिही अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंतहाई वाजिब से तकरीम व ताज़ीम मुख्तदर उलमाए अहले सुन्नत, मशाइख़ इज़ाम, वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गान मिल्लत व सामईन बातमकीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं दिल की अता गहराइयों से आज की इस तकरीब सईद के मुनक्किद करने वाले जनाब अलहाज मोहम्मद सईद खान साहब साबरी, मखदूम मोहतरम जनाब असद मुजद्दिदी साहब व दीगर
हजरात का दिल की था गहराइयों से ममनून और मशहूर हूं कि उन्होंने मसलक हक़ अहले सुन्नत व जमात की तरवीज व इशाअत के सिलसिले में और अपने मौक़िफ़ को लांडी से लेकर शहर कराची के चप्पे चप्पे में हुकूमत के ऐवानों में अपनी आवाजों को बुलंद करने के लिए सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन अहले बैते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क़ल्बी मोहब्बत का जो इजहार किया है, उस पर मैं आप तमामी हजरात को हदिया तबरीक पेश करता हूँ। आज की तकरीब में जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान, दारुल उलूम अमजदिया और दीगर तंजीमात के मुख्तदर उलमाए अहले सुन्नत आपसे खिताब फरमाएंगे। मैं तो फकत इसलिए हाजिर हुआ कि आपको ये दावत दूं कि 12 सितंबर को 10 बजे सुबह नुमाइश पर आप तमामी हजरात हाजिर हो, अपनी मसलकी जिम्मेदारी को महसूस करते हुए, कारोबार हयात को तर्क करते हुए नुमाइश पर आप पहुंचेंगे और इस बात का ऐलान करेंगे कि आप तमामी हजरात को, अहले सुन्नत को सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत फारूक आज़म, हजरत उस्मान गनी, हजरत अली मुर्तज़ा, शेर खुदा का अल्लाहु तआला रसूल करीम, असहाब रसूलुल्लाह से, अहले बैत से कितनी मोहब्बत है। इसी के दुश्मने सहाबा किराम कदम कदम पर हमारा ताक़ुब कर रहा है, हमारे असलाफ की शान के खिलाफ हल्ला सराई कर रहा है, और हम इस बात को कबूल नहीं कर सकते, तस्लीम नहीं कर सकते। कोई सरेआम सहाबा किराम की तौहीन करे और खामोश रहे, नहीं। आपका भी फरीज़ा है, मेरा भी फरीज़ा है, स्टेज पर तशरीफ फरमा उलमाए किराम का फरीज़ा है, पीराने तरीक़त का फरीज़ा है, खानकाहों का फरीज़ा है कि ऐसे आलम में कि जब दुश्मन अज़मत सहाबा के खिलाफ मैदान में आ चुका है, तो हमें उसका मुकाबला करना होगा। दुआ कीजिए अल्लाह ताला आज के जलसे को कामयाबी से हम किनार फरमाए और हम सबको 12 सितंबर को नुमाइश पर जमा होने की भी तौफीक अता फरमाए। मैं फिर एक मर्तबा आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे याद किया, मैं हाजिर हो गया, वरना मेरी उम्र इस काबिल नहीं है कि मैं जलसे अटेंड करूं। 60 साल मैंने आपकी खिदमत की है, मसलक की खिदमत की है, अब मैं माजूर हूं। अल्लाह ताला आपको और इन नौजवानों को जिन्होंने अभी जनाब सिराज साहब और इनके बाद अब आ रहे हैं हज़रत अल्लामा मौलाना मुहक्किक़ अहले सुन्नत मौलाना नसीम अहमद सिद्दीकी दामद बरकातुल आलिया, वो अपने खिताब दिल पजीर से आपको महफूज फरमाएंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कारी दिलशाद हुसैन साहब और अल्लामा मौलाना अब्दुल हक फैजी साहब हमारी इस बज़म में तशरीफ लेकर आए, उनको खुशामदीद कहता हूँ। बिला ताखीर में मुल्तमिस हूँ इंतहाई अदब के साथ मुहक्किक़ अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना नसीम अहमद सिद्दीकी साहब दामद बरकातुहुल क़ुद्सिया की हज़रत तशरीफ लेकर आए और आज की इस कॉन्फ्रेंस से अपने ख़यालात का इज़हार फरमाएं। नारों से इस्तक़बाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु रब्बु सय्यदुना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
नाहनो इबादो सय्यदुना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंतहाई वाजिबुल एहतराम उलमाए ज़ी वक़ार और बिरादरान इस्लाम, फर्जंदान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, ये हनफिया आलमगीर मस्जिद तो अहले सुन्नत व जमात लांडी व कोरंगी वालों का बड़ा मरकज है और इसकी मरकजियत जो है वो हमेशा से कायम रही है। और यहाँ दर्स कुरान का एहतमाम जब होता रहा और सबसे पहले हुआ, फिर उसके बाद जमात अहले सुन्नत के इज्तिमाआत में भी फिर दर्स कुरान का एहतमाम होता रहा। इस एतबार से आप सबका यहाँ पर आना यकीनन वो अपने किरदार को और अपनी अखलाकी जिम्मेदारियों को अदा करने के एतबार से बड़ा जरूरी था। और यही पैगाम सारे उलमा माशाअल्लाह आपको दे रहे हैं और इनकी अपील पर आप सबको दिन, तारीख वगैरह सब मालूम हो चुका है। तो अब देखिए आपकी जिम्मेदारियां क्या हैं, उन्हें समझने की जरूरत है। आप माशाअल्लाह पाकिस्तान की वाज़ेह अक्सरियत से ताल्लुक रखते हैं या नहीं रखते? आप अहले तशय्यो से कम हैं या ज्यादा हैं? तो फिर आपको ज्यादा नजर आने चाहिए। आशूरे मुहर्रम को वो जितने होते हैं उससे कम से कम 60-70 गुना ज्यादा आपको होना चाहिए। ठीक है ये बात? इसी तरह से ये बात भी याद रखिए, जब आप ज्यादा हैं तो आप के पास ज्यादा इल्म होना चाहिए या उनके पास ज्यादा होना चाहिए? आपके पास ज्यादा इल्म होना चाहिए। वो थोड़े लोगों को मानते हैं, आप ज्यादा लोगों को मानते हैं क्योंकि आप ज्यादा हैं। वो तो अगर तनकीद करने पे आते हैं तो अंबिया व मुरसलीन अलैहिमुस्सलाम अजमईन की इस्मत को भी नाउजुबिल्लाह ताराज कर देते। वो तो तक़दीस उलूहियत में भी कलाम करते हैं। तो इस एतबार से आपको ये साबित करना है कि सहाबा हमारे हैं जो तादाद में 1.5 लाख के लगभग हैं। तो आप कितने सहाबा के नाम जानते हैं? वो अपने अइम्मा अहले बैत के सबके नाम जानते हैं, आपको नहीं मालूम। लेकिन बात यही है कि 12 के बाद भी तो आपकी जिम्मेदारी है। आपने ये एक 12 तारीख को अपने आप को उनके आशूरे मुहर्रम के मामले पर, गुस्ताखाना अंदाज पर अपने आप को 12 को आपने खड़ा करके एम जिना रोड पर रैली निकाल के ये साबित कर दिया कि हम जो है ऐसे मौके पर बंद बांध सकते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि सैलाब तो फिर कभी भी आएगा और फिर बंद टूटने का मामला आएगा, तो ऐसा क्यों ना किया जाए कि सैलाब ही ना आए। तो आप इसके लिए पेशगी ये सारा एहतमाम करें। आप अपने बच्चों को सिखाएं, खुद भी सीखें। पहले तो आप खुद सीखें, फिर बच्चों को सिखाएं। कितने लोग हैं जिन्हें अशरे मुबशरा के नाम मालूम है? कितने लोग हैं जिन्हें खुलाफाए राशिदीन के नाम और उनके जिंदगी मुबारका के बारे में मालूम है? कितने अरसे खिलाफत की हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला, कितने अरसे खिलाफत की हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला। और प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये फरमा दिया था कि मेरे बाद खिलाफत अला मिनहाजिन नबुव्वत 30 बरस रहेगी। तो 2.25 बरस हजरत अबू बकर के, 10 साल हजरत उमर फारूक आजम के, 12 बरस हजरत उस्मान गनी के और 5 बरस, बल्कि 5 बरस में कुछ माह कम हजरत मौलाए कायनात सैयदुना अली मुर्तदा के और तकरीबन 5 माह चंद दिन हजरत इमाम हसन मुज्तबा के।
ये खिलाफत अला मिनहाज नबूवत का हिस्सा है। 30 बरस पूरे हो गए। 40 हिजरी के बाद मलूकियत और बादशाहत का दौर दौरा हुआ। अगरचे वो बादशाहत इस्लामी बादशाहत है और उस जमाने तक भी सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन में से कई सहाबा हयात रहे हैं, तो हम हर जमाने के हर सहाबी की इज्जत करते हैं और हर सहाबी गोया हमारे लिए दीन इस्लाम का एक झूमर है और हम उससे अकीदत और मोहब्बत रखते हैं और उनके बारे में कोई भी नाज़ेबा कलेमा नहीं सुन सकते। तो हमें अपना किरदार ये भी अदा करना है कि हम कुछ एहतिमाम करें सीखने और सिखाने का। अज़मत सहाबा पर कौन सी कुरान मजीद की आयत या अहादीस मुबारका या फुक़हाए इस्लाम के अक़वाल, ये सब चीजें हमें मालूम होनी चाहिए और इसका एहतिमाम इसी तरह होगा जैसे यहाँ माशाअल्लाह हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती खुर्रम इकबाल रहमानी साहब मुख्तलिफ मवाक़े पर शॉर्ट कोर्सेज कराते रहे हैं फ़हमे दीन के हवाले से। तो वो इस मौके पर चाहें तो अक़ाइदे अहले सुन्नत कोर्स का एक एहतिमाम करें 5 रोजा या 8 रोजा। इसी तरह सहाबा इकराम की अजमत के बारे में, अहले बैत की मोहब्बत के बारे में और इस्लामी आदाब जिंदगी पर और इस्लाम में बैत व खिलाफत का तसव्वुर, ये तमाम बड़े अहम मामलात हैं जिन पर कोई भी मुखालिफ हमसे आकर के बहस करता है और एतराज करता है और इल्जामी सवालात करता है और हमारे पास उसका कोई जवाब नहीं होता, तो हमारे पास उसका जवाब होना चाहिए। हमें ये तमाम मालूमात जो आज या गुज़श्ता दिन या आइंदा दिनों में उलमाए किराम आपको दे रहे हैं और बता रहे हैं कि खिलाफत राशिदा क्या है और अज़मत सहाबा क्या है, तो न सिर्फ ये कि इसको याद रखें बल्कि इसको याद रखने का और सीखने सिखाने का बाकायदा एहतिमाम करें। मैं बस अभी हाजिर हुआ था तो मैंने आते ही ये देखने की कोशिश की कि कितने लोगों के पास डायरी और कलम मौजूद है। इल्मी नकात कौन नोट कर रहे हैं, कौन लिख रहे हैं। यहां जब अकाबिर उलमा मौजूद हैं और मजीद उलमा आ रहे हैं जो कि आपको 12 सितंबर बरोज़े हफ्ता सुबह 10 बजे की रैली के बारे में बयान करेंगे, तो आपने क्या इसकी तैयारी की है, आपने क्या एहतिमाम किया है। अब तक आपकी अपनी गली में या सड़क पर या आपके अपने चौक पर क्या कोई बैनर लगा है या नहीं लगा। कुछ स्पीकर आपने अपने तौर पर अपने इलाके के कुछ लोगों को साथ मिलाकर आपने बनवाए या नहीं बनवाए, यह बड़ी जरूरी बात है। और याद रखिए जो भी पोस्टर बनेगा उसके आखिर में तंजीमात अहले सुन्नत लिखा जाएगा, तंजीमात अहले सुन्नत, क्योंकि कई तंजीमें जमा होकर ये काम कर रही है। जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान कराची मादरे तंजीमात है, वो अपनी नफी करके इसमें शामिल है। सुन्नी तहरीक एक बड़ी नौजवानों की बहुत ही पुरजोश तंजीम है, सुन्नी तहरीक अपनी नफी करके इसमें शामिल है। और इसी तरीके से दूसरी तंजीमात वगैरह भी, तो आप ये समझ लीजिए कि आपने अपने तौर पर एहतिमाम करना है। वहां पहुंचने के लिए सवारी का, गाड़ी का इंतजाम करना और इसकी पब्लिसिटी का भी एहतिमाम करना, यह बहुत जरूरी होता है। याद रखिए कि ये पोस्टर, ये बैनर जो है, ये सिर्फ किसी को दावते इलल हक नहीं देते, बल्कि किसी सुन्नी के दिल में खुशी के चमन खिला देते हैं। अगर वो आ भी नहीं रहा लेकिन वो ये जानता है यार मेरे सुन्नी भाई जिंदा है, ये पोस्टर तो नजर आ रहा है कम से कम। तो इस एतबार से आपकी गली वो बारौनक हो जानी चाहिए। जैसा आप बढ़ चढ़कर
जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एहतिमाम करते हैं, ऐसे ही बढ़ चढ़कर आपको यह एहतिमाम करना है। अभी हजरत मौलाना जाहिद सिराज कादरी साहब बड़ी खूबसूरत बात कर रहे थे कि हम तो सहाबा किराम के नौकर हैं, नौकर नहीं गुलाम हैं, मुस्तकिल गुलाम हैं। और उन्होंने प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबारे गौहरवार की गुलामी की है। इस एतबार से हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम किसी भी मौके पर किसी भी तरह के फितने का मुकाबला करने के लिए कमर बस्ता रहे। उस जमाने में जब कभी कोई फितना आया तो फितने का मुकाबला किया, हमारे अकाबरीन ने, हमारे असलाफ ने उनका बड़ा भरपूर मुकाबला किया। तो अब हमारी जिम्मेदारी कि हम जो है वो अजमत सहाबा, शान सहाबा और दिफाए सहाबा के लिए तैयार होकर के मैदान अमल में निकले और हम इतना कुछ सीख लें और सिखा करके जाएं जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब देखिए, अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने पर्दा फरमाने से 2 रोज कबल हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलाकर नकाहत की वजह से उनके कंधे पर अपना बाजू रखकर मस्जिद नबवी शरीफ में आए। मिंबरे मुबारका पर रौनक अफरोज हुए। कुछ लोग मुराकबे के आलम में, कुछ लोग इल्मी मुज़ाकिरे की कैफियत में, कुछ सहाबा जिक्र अस्कार में मसरूफ नजर आए। सबको फरमाया कि करीब आ जाओ। वो सब करीब आ गए। हजरत अनस को कहा कि इनाबिया और समानिया बाजार से सबको बुला लो। बाहर से भी सब आ गए। और उसके बाद आपने फरमाया अल्लाह की हम्दो सना बयान करके कि अल्लिमू औलादकुम मोहब्बत रसूलिल्लाह, कि अपनी औलाद को अल्लाह के रसूल की मोहब्बत सिखाओ। और इसके साथ एक आयत मुबारका भी पढ़ी कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, जिसका तर्जुमा यह है कि ईमान वालों अल्लाह से डरते रहो जैसा उससे डरने का हक है, और कभी ना मरना मगर इस हालत में कि साहिब ईमान होकर दुनिया से जाओ। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह आयत मुबारका पढ़कर जो बात इरशाद फरमाई, उसका मफहूम ये बना कि ए मेरे गुलामों, ए मेरी उम्मत के अफराद, तुम में हर शख्स साहिब जायदाद नहीं है, तुम में हर शख्स लालो जवाहिर नहीं रखता, तुम में से हर शख्स मालो जर नहीं रखता। लिहाजा कोई भी तर्के में अगर कुछ न छोड़े तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कल्लाश है। फरमाया मेरा उम्मती कंगला नहीं होता, मेरा उम्मती कल्लाश नहीं होता। मालो जर और जमीनो जायदाद ये एक है, ईमान की दौलत मैंने तुम्हें दी है, मैंने अपनी मोहब्बत की दौलत तुम्हें दी है। और जिसके पास मेरी मोहब्बत है, जिसके पास मेरा इश्क है, ये सबसे बड़ी दौलत है। और इस दौलत को अपनी औलाद में तकसीम करके मरना, ताकि औलाद भी कहे कि अब्बा जान ने 120 गज का प्लाट भी नहीं दिया तो क्या हुआ, अब्बा जान ने आखिरत की कामयाबी का गुर अता फरमा दिया है ना, औलाद के इत्मीनान के लिए। और फिर फरमाया दूसरी वसीयत कि अल्लिमू औलादकुम मोहब्बत अहले बैती, अपनी औलाद को मेरी अहले बैत की मोहब्बत सिखा करके मरना। और तीसरी बात फरमाई कि अपनी औलाद को कुरान मजीद की तिलावत का ज़ौक़ व शौक़ दे करके मरना। ये 3 बातें और तीनों लाजिम व मलज़ूम कर दी तो पता ये चला कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब कभी मेरी शान और मेरी अज़मत की बात आए तो तुम कुरान मजीद में उसको तलाश करना। तो तुम्हें कुरान मजीद में इन्ना आतैना कल कौसर मिलेगा, तुम्हें कुरान मजीद में वरफ़अना लका ज़िक्रक मिलेगा, तुम्हें कुरान मजीद में अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम भी मिलेगा। तो तुम्हें कुरान मजीद से ये सारी बातें मालूम हो जाएंगी। और मेरे अहले बैत की शान क्या है
उसे भी समझने के लिए कुरान मजीद को इख्तियार करना होगा। और फिर कुरान मजीद जिन जिन की अजमतों को बयान करता है, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन, तो वो भी तुम्हें कुरान मजीद से इस्तिफादा करने का मौका मिलेगा। तो बात समझ में आती है कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने एक एक अम्र को अपने पर्दा फरमाने से पहले बिल्कुल वाज़े कर दिया है। और हमारे सामने ये तमाम चीजें मौजूद है, हमें सीखने की जरूरत है। हम सीखेंगे तो अपनी औलाद को भी सिखाएंगे और उन्हें भी बता करके इस दुनिया से रुखसत होंगे, तो वही औलाद हमारे लिए ईसाले सवाब का जरिया बन जाएगी। ये बात बड़ी अहम है। आला हजरत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह उन्होंने फरमाया था कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार कि असहाबे हुजूर नजम है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दौरान गुफ्तगू हमारी इस बज़म में तशरीफ लाए हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद साकिब मदनी साहब, मुफ्ती मोहम्मद साकिब रज़ा अमजदी साहब मद्दज़िल्लुल आली तशरीफ लाए, उनको मैं खुशामदीद कहता हूँ। हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अब्दुल सत्तार बारवी साहब तशरीफ लाए, उनको भी खुशामदीद कहता हूँ। हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद रशीद बारवी साहब तशरीफ लाए, उनको भी खुशामदीद कहता हूँ। अल्लामा मुफ्ती उस्मान अख्तरुल कादरी साहब तशरीफ लाए, उनको भी खुशामदीद कहता हूँ। मेरे बहुत ही मोहतरम दोस्त भाई सलमान सत्तार मलिक से तशरीफ लेकर आए, उनको भी खुशामदीद कहता हूँ। आलम इस्लाम के मशहूर मारूफ माशाल्लाह हमारे बहुत ही मोहतरम काबिल इज़्ज़त तकरीम हज़रत अल्लामा मौलाना लियाकत हुसैन अज़हरी साहब मद्दज़िल्लु भी तशरीफ लेकर आए, इनको भी मैं दिल कहता गहराइयों तो खुशामदीद कहता हूँ। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, गली गली नगर नगर मुस्तफा का हम सफर, उलमा अहले सुन्नत। इसी दौरान हमारे दौरान आलम इस्लाम के मशहूर मारूफ सनाका भाई अलहाज हाफिज गुलाम मुस्तफ़ा कादरी साहब भी तशरीफ लेकर आए। मैं उनसे मुल्तमिस हूँ कि इस कॉन्फ्रेंस में अपनी मुख्तसर हाजिरी पेश फरमाएं। भाई हाफिज गुलाम मुस्तफ़ा कादरी साहब। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। सब पढ़िए मिलके, सब पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। जानो दिल तेरे कदम पर वारे, जानो दिल तेरे कदम पर वारे, क्या नसीबे हैं तेरे यारों के। सुभान अल्लाह। सिद्क़ो अदलो करमो हिम्मत में 400 शोहरे हैं इन चारों के। हर आशिक रसूल की आवाज आए, पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। चंद अशार नाज शरीफ के और चंद अशार हनकबर शरीफ के पेश करके इजाजत चाहूंगा। आप मिलकर इस कलाम में शामिल हो जाइए। बोलिए सरकार जैसा कौन है, कोई नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने कहना है कोई नहीं। बोलिए सरकार जैसा कौन है, कोई नहीं। बोलिए सरकार जैसा कौन है, कोई नहीं। उनके यारे गार जैसा कौन है, कोई नहीं। बोलिए
सरकार जैसा कौन है कोई नहीं, उनके यारे गार जैसा कौन है कोई नहीं। दो पहलू में तो दो दामाद हैं, दो पहलू में तो दो दामाद है, दो पहलू में तो दो दामाद है। आवाज आए। उनके चारों यार जैसा कौन है कोई नहीं, उनके चारों यार जैसा कौन है कोई नहीं। बोलिए सरकार जैसा कौन है कोई नहीं, उनके यारे गार जैसा कौन है कोई नहीं। मोमिनों की माँ है अम्मा आयशा, हम मोमिनों की माँ है अम्मा आयशा, मोमिनों की माँ है अम्मा आयशा। बिन्ते यारे गार जैसा कौन है कोई नहीं, बिन्ते यारे गार जैसा कौन है कोई नहीं। बोलिए सरकार जैसा कौन है कोई नहीं। नारे तहकीक, दोनों हाथ उठा के बुलंद आवाज से नारे तहकीक। मनकबत शरीफ के दो अशार पेश करूंगा। मैंने कहना है हक चार यार, आपने हाथ उठाकर कहना है जिंदाबाद। हाँ सुनियो सुन लो, सुनियो सुन लो, कलाम में सुनावगा मैं ते रुतबे सहाबा दे सुनावगा, मैं ते रुतबे सहाबा दे सुनावगा। कोई जलता है जले में जलावगा। भाई लांडी वालों, बोलने का भी टाइम आ गया है। इन उलमा की ज़ेरे क़ियादत ज़ेरे सियादत में निकलने का भी वक्त आ गया है। बोलना है आपने, हैं? मैं बोलूं कोई जलता है, आपने जवाब देना है मैं जलावांगा। जो जलाना चाहता है वो बोलेगा दोनों हाथ खड़े करके। कोई जलता है जले में, दोनों हाथ उठा के ऊंची आवाज। ओ कोई जलता है जले में, ओ काला जलता है जले में जलावगा। मैं ते रुतबे सहाबा दे सुनावगा, मैं ते रुतबे सहाबा दे सोने नबी दे यार बड़े सोने सोने। भाई सारे सहाबा बिचों ऐसे करना, ऐसे चार बड़े सोने ने, चार बड़े सोने सोने, चार बड़े सोने। मैं ते नारा हक चार यार लवागा। मैं ते नारा हक चार यार लवागा। मैं ते रुतबे सहाबा दे सुनावगा। अल्लाह इनातो ए अल्लाह तो राजी,
अकीदा है हमारा, बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह इनातों ए अल्लाह तो राजी काले काले तेरा अकीदा धोखाबाजी, तेरा अकीदा धोखाबाजी। मैं कुरान खोल खोल के सुनावगा, मैं कुरान खोल खोल के सुनावगा। मैं ते रुतबे सहाबा दे, दोनों हाथ उठाओ, दोनों हाथ। मैं ते रुतबे सहाबा दे सुनावगा। हक चारियार जिंदाबाद, हक चारियार जिंदाबाद, हक चारियार जिंदाबाद, हक चारियार जिंदाबाद, हक चारियार जिंदाबाद। मैं ते रुतबे सहाबा दे सुना। मैं इंतहाई अदब के साथ मुल्तमिस हूँ अपने मखदूम मुकर्रम इज़्ज़त माब हज़रत अल्लामा मौलाना लियाकत हुसैन अज़हरी साहब दामत बरकातुहुल क़ुद्सिय्या से कि आप तशरीफ लाएं और आज की इस अजीम उश्शान कॉन्फ्रेंस से अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। नारों से इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, उलमा अहले सुन्नत। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अमलन सालिहन मक़बूला। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैन वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन अरबिय्यिन व मिन अजमी वल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमीन। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। बाबा से बुलंद दुरूद व सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना। हम्द व सना के बाद निहायत वाजिबुल क़द्र काबिले सद इज़्ज़त व एहतराम व तकरीम हज़रात उलमाए ज़ी वक़ार उलमाए किराम का एक जम्मे गफीर है। माशाल्लाह स्टेज सजा हुआ है उलमाए ज़ी वक़ार से। सबका नाम लिया जाए तो बहुत वक्त दरकार है, किसी का नाम रह ना जाए, कोई महसूस न करे। बिलखुसूस हमारे बुजुर्ग आलिम दीन मौलाना अबरार रहमानी सब तशरीफ फरमा हैं, हज़रत अल्लामा मौलाना नसीम सिद्दीकी सब तशरीफ फरमा हैं, दीगर उलमाए ज़ी वक़ार तशरीफ फरमा हैं और बिलखुसूस इस मस्जिद के खतीब फाजिल नौजवान आज की हमारी इस महफिल के मेज़बान भी हैं और माशाअल्लाह बहुत मुतहर्रिक आलिम दीन है हज़रत अल्लामा मौलाना खुर्रम इकबाल रहमानी साहब और जितने इनके रुफ़क़ा हैं, इस मस्जिद की इंतज़ामिया हैं, साबरी साहब हैं, सबको और ख़ास तौर पर जो अवाम अहले सुन्नत वक्त निकाल कर तशरीफ लाई हैं, मैं सबको सलाम अक़ीदत व मोहब्बत पेश करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ात गिरामी, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सहाबाए किराम आप अलहम्द से लेकर बन्नास तक कुरान ज़ीशान की तिलावत करें
रब तबारक व तआला ने उनके ईमान के बारे में जिक्र किया। रब तबारक व तआला ने उनको ईमान कैसा अता फरमाया, उनकी इबादत कैसी है, उनका तकवा कैसा है, उनका इन्फाक फी सबीलिल्लाह और सखावत और शुजाअत कैसी है। कुरान को पढ़ते जाएं आप, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम की शानें आप पर वाज़ेह होती जाएंगी। फरमाए कि मामूली लोग नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लदीना मआहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फारी रुहमाउ बैनहुम। फरमाए इनकी शान ये है कि ये आपस में शीर व शकर हैं, लेकिन जब काफिरों का मुकाबला होता है, जब दुश्मन सामने होता है तो ये शदीद और सख्त बन जाते हैं। आपस में बड़ी प्यार, आपस में बड़ी मोहब्बतें हैं, और हमें भी यही करना चाहिए कि आपस में जब बैठे हों तो ये मोहब्बत का मजहर होना चाहिए। दुश्मन का मुकाबला हो तो सीसा पिलाई हुई दीवार बन जाए सारे के सारे। फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हम वक्त साथ होते हैं। देखिए उलमाए ज़ी वकार बैठे हुए, यहां पर फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लदीना मआहु, आगे फरमाया वअलमू अन्ना फीकुम रसूलुल्लाह, फरमाया वअलमू अन्ना फीकुम रसूलुल्लाह। फरमाया तवज्जो करो, ये कोई मामूली बात नहीं, तुम में रसूल मुकर्रम मौजूद है। रब तबारक व तआला ने सहाबा किराम के बारे में फरमाया, फरमाया उनकी शान क्या है। रब तबारक व तआला ने उनके दिलों को ईमान से मुज़य्यन कर दिया, आरास्ता कर दिया। वलाकिन्नल्लाह हब्बबा इलैकुमुल ईमान व ज़य्यनहु फी क़ुलूबिकुम, उनके दिल को आरास्ता और मुज़य्यन कर दिया ईमान के नूर से। व करहा इलैकुमुल कुफ्रा वल फुसूका वल इस्याना उलाइका हुमुर राशिदून फज़लन मिनल्लाहि व निअमा। सुभान अल्लाह फरमा दे, कुरान पढ़ा जा रहा है। ये कुरान के अंदर रब्बे कायनात अपने महबूब के सहाबा की खुद शानों को बयान कर रहा है। ये कोई रिवायत नहीं पढ़ रहा है, रब का कलाम पढ़ रहा है। रब तबारक व तआला फरमाया उनके दिलों को ईमान से मुनव्वर कर दिया, और फरमाया कि हर किस्म के कुफ्र से, फिस्क व फुजूर से, इस्यान व नाफरमानी से उनको दूर कर दिया, उनके लिए नापसंदीदा करार दे दिया, मकरूह करार दे दिया। उलमाए ज़ी वकार बैठे हुए, हमारे सुन्नत का यह अकीदा है कि मासूम अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम हैं, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम के असहाब और हुजूर की आले बैत अतहार मासूम तो नहीं है, लेकिन अल्लाह ने इनको महफूज फरमा दिया। व करहा इलैकुमुल कुफ्र वल फुसूक वल इस्याना उलाइका हुमुर राशिदून। फरमाया ये कौन लोग हैं? फरमाया यही रुश्द व हिदायत वाले लोग हैं। आज लाहौर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कोई कहता है कि हम इनको राशिद नहीं कहेंगे। अरे तुम्हारे राशिद कहने के न कहने से क्या होता है? कुरान ऐलान कर रहा है, रब्बे कायनात ऐलान कर रहा है, उलाइका हुमुर राशिदून, ये अल्लाह की तरफ से इनको मकाम अता किया गया। कहते हैं हम रदी अल्लाह अन्हु नहीं कहेंगे सबको, न कहो तुम ना कहो। अभी हाफिज साहब फरमा रहे थे तुम्हारे मुंह ही काले हैं, तुम्हारे कहने न कहने से क्या होता है? रब्बे कायनात ने फरमाया वस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबअूहुम बिइहसान रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन। अल्लाह उनसे राजी हो चुका है, वो अल्लाह की रिजा को हासिल कर चुके हैं, वो अल्लाह की खुशनुदी को हासिल कर चुके हैं। किसी और के कहने की जरूरत नहीं है, रब्बे कायनात ने उन्हें ये एजाज अता फरमा दिया। आज़ादी गिरामी, सहाबाए किराम मेयार ईमान है। कुरान ज़ीशान के अंदर रब्बे कायनात ने फरमाया बहुत सारे लोग कहते हैं हम ईमान ले आए, अल्लाह पर ईमान ले आए, आखिरत पर ईमान ले आए। व मिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर। फरमाया वमा हुम बिमुमिनीन, इनके ये कहने से कुछ नहीं होता है। आमिनू कमा आमनन नास। फरमाया ईमान का मेयार क्या है? फरमाया ईमान ऐसा लेकर आओ कि जैसे अबू बकर और उमर ईमान लेकर आए, ईमान ऐसा लेकर आओ जैसे उस्मान और अली ईमान लेकर आए। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। फरमाया उन जैसा ईमान लाओगे तुम हिदायत पा जाओगे, कामयाब व कामरान हो जाओगे। पता चला कि सहाबा किराम मेयार ईमान है। सहाबा किराम ईमान की असास है, ईमान की बुनियाद है। उलाइका अल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा। अल्लाह ने उनके दिलों को ईमान से भी भर दिया, तकवा से भी भर दिया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आज़ादी गिरामी, कुरान में पढ़ रहा हूं
अल्लाह का पाकीज़ा कलाम, अल्लाह का पाकीज़ा कलाम पढ़ रहा हूँ। रब तबारक व तआला ने सहाबा किराम के जिक्र करते हुए फरमाया लिल फुक़राइल मुहाजिरीन अल्लज़ीना उख़रिजू मिन दियारिहिम व अम्वालिहिम यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना व यंसुरून अल्लाह व रसूला। तवज्जो रखिएगा, फरमाया इनकी शान क्या है? फरमाया वो सहाबा किराम जो हिजरत करके निकले। अब जरा तवज्जो, आप हिजरत करके कौन निकले? सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला, सैयदना उस्मान गनी निकले, हज़रत सैयदना अब्दुर रहमान बिन औफ निकले। इन लोगों के कारोबार हैं, इनकी यहां पर जायदादें हैं, प्रॉपर्टियां हैं, बिजनेस है। क्या किया इन्होंने? दुनिया के अंदर ऐसा होता है कि कोई हिजरत करता है, माइग्रेशन करता है, माइग्रेट करता है अपने फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए। हमारे कश्मीर से लोग बरतानिया के अंदर गए, गुजरात से यूरोप के अंदर गए अपने मुस्तकबिल को रोशन करने के लिए। लेकिन ये कैसी हिजरत है, ये कैसी माइग्रेशन है? मुस्तकबिल को रोशन करने के लिए नहीं, अपना सारा कुछ कुर्बान करके मुस्तफा करीम के निगाहों के लिए। और कुरान गवाही दे रहा है फुक़राइल मुहाजिरीन, फरमाया कि हिजरत करके फकीर बन के हुजूर के साथ चले गए। और साथ ये भी बताया कि कोई और मकसद नहीं, यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना व यंसुरून अल्लाह व रसूला। आज लोग इन बासों के अंदर पड़े हुए हैं। अल्लामा नसीम सिद्दीकी साहब, अबरार रहमानी साहब कहते हैं सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने बाग नहीं दिया है, बाग नहीं दिया है, बाग ले लिया है। अरे क्या हो गया? उम्मत को किस इंतशार के अंदर डाल रहे हो, किस फिरकावारियत के अंदर डाल रहे हो? अरे ये बाग लेने के लिए नहीं आए थे कि तो कितने बागों को कुर्बान करने के लिए आए हुए। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने जब सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला को आजाद किया तो लोगों ने कहा अबू बकर, हम तो तुम्हें बड़ा ताजिर समझते थे कि तुम कोई भी तिजारत करते हो, बड़े मुनाफे वाली, ये क्या किया? काले हबशी गुलाम के ऊपर तुमने पैसा लगा दिया, इन्वेस्टमेंट कर दी। किसने कहा नहीं कोई एहसान होगा, बिलाल का कोई एहसान होगा, इसलिए खर्च किया। इस एतबार से रब तबारक व तआला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा, फरमाया जाओ जाके दुनिया वालों को भेजो कि मेरे अबू बकर ने न किसी एहसान का बदला चुकाया है, न किसी मकसद के लिए खर्च किया है। वसयुजन्नबुहल अत्क़ल्लज़ी युती मालहु यतज़क्का व मा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा इल्ला इब्तिग़ाअ वजहि रब्बिहिल आला व लसौफ़ यरदा। फरमाया ये खर्च किया है तो अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए, खुशनुदी के लिए खर्च किया। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला वीर रूमा को वीर उस्मान बना रहे हैं। ग़ज़वा तबूक के मौके पर जैश उसरा पर ऊँटों के ऊँट लाकर हुजूर की बारगाह के अंदर माल खर्च कर रहे। मस्जिद नबवी की पहली पेमेंट जो हुई है, पहले मस्जिद कुबा बनी, मस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा मिन अव्वल यौम। उसके बाद मस्जिद नबवी के लिए जमीन जब खरीदी गई 3 बच्चों की तो हुजूर ने इशारा फरमाया अबू बकर कुछ पैसे हैं? अर्ज़ की हाँ या रसूलल्लाह कुछ पैसे। फरमाया इस जमीन के माल को अदा करो। तो मस्जिद नबवी की पहली पेमेंट वीर उस्मान को देखें, जैश उसरा को देखें। अरे तुम कहते हो बाग ले लिया, बाग नहीं, वो सारे बागों को इस्लाम के लिए कुर्बान करने के लिए आए हुए, अपना सब कुछ कुर्बान करके निगाहे मुस्तफा और मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बरकतें हासिल करने के लिए आए हुए थे। फरमाया इन सहाबा किराम ने दीन के लिए कुर्बानी दी। वयंसुरून अल्लाह व रसूलहु उलाइका हुमुस सादिकून उलाइका हुमुस सिद्दीकून उलाइका हुमुर राशिदून कुल्लुम वअदल्लाहुल हुस्ना रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन। मैं अलहम्द से लेकर कुरान पढ़ता जाऊं वन्नास तक नबी के सहाबा की अज़मतों को कुरान बयान कर रहा है। आज़ादी ग्रामी हालात हाजरा पे आ जाइए, वक्त निहायत मुख्तसर। आज पाकिस्तान को बने हुए 73 बरस हो गए। इनके अकायद, इनके नजरियात, इनके किताबों के अंदर मौजूद। हमें इनके बातिन के, इनके कालेपन का पता था। अपने डब्बों में बैठकर हु किया करते थे, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ। लाहौर के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वहां पर सहाबा किराम की शान के अंदर गुस्ताखियां की गई। फिर उलमा किराम ने मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ जवाब दिया कि ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए, इस वतन के अंदर फिरकावारियत मत फैलाएं। ये अल्लाह की नेमत है ये वतन, यहाँ हम फिरकावारियत नहीं चाहते हैं। दोबारा इस्लामाबाद के अंदर उस जालिम ने सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला की शान में गुस्ताखी की और 10 मुहर्रम हराम को इस शहर कराची के अंदर रोडों पर खड़े होकर सहाबा किराम को गालियां दी गई। आज़ादी गिरामी, हम फिरकावारियत नहीं चाहते हैं,
हम किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते हैं। सुन्नियों ने हमेशा हमेशा इस वतन की हिफाजत की है। ये वतन बनाया भी सुन्नियों ने है और इंशाअल्लाह इसकी हिफाजत भी करने वाले सुन्नी। आजादी गिरामी अब मजबूरी बन गई है, अब मजबूरी हो गई है। आखिर मजबूर होकर हमारी जमातों ने, जमीयतों ने, हमारी मसाजिद ने, हमारे पीर खानों ने यह फैसला कर दिया कि हम अपनी जमीयतों को, जमातों को, पीर खानों को, अपने तमाम तशख्खुस को बालाए ताक रखकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब की अज़मत के लिए जमा हो जाए। आप हमेशा कहते थे ना कि इत्तिहाद अहले सुन्नत कब होगा, सुन्नी कब जमा होंगे। ये मंजर देख लो बिहम्दिल्लाह तबारक व तआला। हर जमात की, हर जमीयत की नुमाइंदगी मिलेगी, हर पीर खाने की नुमाइंदगी मिलेगी। ये सुन्नियों ने साबित कर दिया कि हमारे इख्तिलाफात हो सकते हैं, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबा की अज़मत के लिए, हुजूर की नामोस के लिए, मोहब्बत आले बैत के लिए बिहम्दिल्लाह तबारक व तआला हम सब जमा हो चुके हैं। आज़ादी गिरामी ये वक्त आ गया है। 12 सितंबर बरोज हफ्ता सुबह 10 बजे मज़ार कायद से काफिला शुरू होगा। कोई बस को नहीं तोड़ेगा, कोई सिग्नल को नहीं तोड़ेगा, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आपकी सफों के अंदर शर पसंद अनासर को दाखिल करने की कोशिश की जाएगी, आपकी पुरअमन रैली को खराब करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन आपने तहम्मुल से रहना है, बुर्दबारी से रहना है। आले सुन्नत का जो तशख्खुस है पुरअमन होना, उसको बरकरार रखना है। हमने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है। और ये रेडी वाले ने क्या किया, रिक्शे वाले ने क्या किया, इसने क्या गुस्ताखी की है, ये लाइटें क्यों तोड़ रहे हो। हमने बिहम्दिल्लाह तबारक व तआला अमन के साथ जाना है। सबने मोहब्बत के साथ ये एहतजाज की सदा बुलंद करनी है कि ये मुल्क बिहम्दिल्लाह तआला बनारस सुन्नी कॉन्फ्रेंस से लेकर और तमाम उलमा व मशाइख ने बनाया है। इस वतन अजीज के अंदर हम हुजूर के सहाबा की इज्जत व नामूस पे हमला करने वालों को किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या आप अहद करते हैं, आप वादा करते हैं 22 सितंबर को आएंगे, हफ्ते के दिन दोस्तों को लेकर आएंगे, दावत देंगे, बसें भर के लाएंगे, अपना माल खर्च करेंगे, अपने वक्त की कुर्बानी देंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपके जज्बों को कबूल व मंजूर फरमाए। मैं नौजवानों से एक बात कहना चाहता हूँ। रात को मैंने शाह फैसल के अंदर खिताब किया, एक नौजवान ने मैसेज किया कि अल्लामा साहब आप उलमा से बहुत मोहब्बत करते हैं। मैंने कहा ये मेरे लिए एजाज की बात है। नौजवान बच्चे हमसे प्यार करते हैं, जो कुछ हमसे हो सकता है हम कोशिश करते हैं कि टेलीविजन पर बैठकर कुरान और सुन्नत की नुमाइंदगी करें, अपने मसलक की नुमाइंदगी करें। नौजवानों से मैं कहूंगा, लोग हाथों के अंदर मोबाइल लेकर बैठे हुए हैं, कोई व्हाट्सएप यूज कर रहा है, कोई फेसबुक यूज कर रहा है। आइए आप यूज कीजिए, लेकिन इसको सहाबा की अज़मत के लिए इस्तेमाल फरमाइए। लोग इसको माइनस इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको टूल बना लीजिए, सबको दावत दीजिए, सबको मैसेज कीजिए। हर बंदा खुद मुबल्लिग है, हर बंदे की खुद जिम्मेदारी है। आज़ादी गिरामी ये ना समझे कि अल्लामा खुर्रम रहमानी ने सब कुछ करना है। आप में से हर एक की जिम्मेदारी है वो काम करे, अपने दोस्तों को दावत दे। और आखिरी जुमला में कहूंगा कि ये सहाबा किराम की अज़मत पर हमला नहीं किया, ये दीन की असास पर हमला किया। दीन हम तक पहुंचा है, कुरान पहुंचा है, हदीस पहुंची है, उसका जो सोर्स है पहला और आखिरी वो हुजूर के सहाबा किराम है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे सहाबा से मोहब्बत करो, मेरे सहाबा से जो मोहब्बत करेगा फहुब्बी अहब्बहुम, फरमाया उसकी मोहब्बत मुझसे मोहब्बत होगी। जो मेरे सहाबा से बुग़्ज़ रखेगा, फरमाया जो मुझसे बुग़्ज़ रखेगा। पता चला कि मोहब्बत सहाबा, मोहब्बत आले बैत हकीकत के अंदर मोहब्बत रसूल है। करना हकीकत के अंदर हुजूर की ताज़ीम करनी है। अकरिमु अस्हाबी फइन्नहुम खियारुकुम, फरमाया मेरे सहाबा की ताज़ीम वो तुम्हारे अंदर बेहतरीन है। आज़ादी गिरामी वक्त आ गया है, जमा होकर निकलने का वक्त आ गया है। इस मुल्क के अंदर अपनी बुनियादों को मजबूत करने का वक्त आ गया है। और ये शहर कराची में अल्हम्दुलिल्लाह ताला 70 से लेकर 85 से लेकर और 2018 के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह ताला इस दौर के अंदर भी सुन्नियों ने ये बताया कि ये शहर पहले भी या रसूलुल्लाह कहने वालों का था और आज भी ये शहर या रसूलुल्लाह कहने वालों का है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह।